जय मसीह की दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं चौथे भाग के वीडियो में। मुसलमानों से उनके इस्लाम के बारे में कुछ प्रश्न। हम उम्मीद करते हैं कि वो इन सवालों का जवाब दे ताकि हम इस्लाम को सही ढंग से समझ सकें। आइए शुरू करते हैं सवाल। मुसलमान लूका अध्याय 22 की वचन 43 को इस बात के प्रमाण के रूप में उद्धृत करते हैं कि जब ईसा मसीह ने ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें सूली पर न चढ़ाया जाए तो एक फरिश्ता आया और उन्हें सूली पर चढ़ने से बचाया। हालांकि अगली आयतों में कहा गया है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए भीड़ ने गिरफ्तार कर लिया था। तो फिर आप किस आधार पर पहले अंश को शुद्ध धर्म ग्रंथ मानते हैं लेकिन अगले अंश को भ्रष्ट धर्म ग्रंथ मानकर अस्वीकार करते हैं? सही अल बुखारी की किताब संख्या 6929 में मुहम्मद कहते हैं कि एक नबी को उसके ही लोगों ने पीटा और घायल कर दिया और नबी ने कहा, हे प्रभु, मेरे लोगों को क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते। और जब मैंने लूका अध्याय 23 की आयत 34 पढ़ी तो लिखा है कि क्रूस पर यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या मुहम्मद ने यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने की पुष्टि नहीं की और अल्लाह को झूठा ईश्वर नहीं माना? क्योंकि कुरान में अल्लाह ने दावा किया है कि यीशु को न तो सूली पर चढ़ाया गया था और न ही मारा गया था। मुसलमानों का दावा है कि चालू सुसमाचारों की शुरुआत में दिए गए शीर्षक जैसे यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार से संकेत मिलता है कि ये शब्द केवल यूहन्ना के हैं और ये सिद्ध करते हैं कि बाइबिल एक मानव रचयिता पुस्तक है। अगर ये सच है तो हमें अपनी पुस्तक में एक भी अध्याय बताइए जिसमें अल्लाह द्वारा रचित पुस्तक का शीर्षक हो। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास दिखाई देने वाली हर पुस्तक किसी न किसी मनुष्य द्वारा रचित है। फिर आप सुसमाचार को क्यों अस्वीकार करते हैं? क्या इसलिए कि सुसमाचार आपके धर्म को उजागर करता है और उसे खंडित करता है? मुसलमान कहते हैं कि उनका मानना है कि बाइबल अश्लीलता, युद्ध और कई अन्य बातों से भरी एक किताब है और वे बाइबल की कई आयतें उद्धृत करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बाइबल ने इतिहास को सटीक रूप से दर्ज किया है जिसे लोगों को बिना किसी पूर्वाग्रह के पढ़ाया जाना चाहिए? और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आपके पैगंबर मोहम्मद ने 54 साल की उम्र में एक 9 साल की बच्ची के साथ संबंध बनाए थे? क्या आपको लगता है कि ये कहानी बेटियों और बेटों को सुनाने के लिए अच्छी है? मुसलमान मानते हैं कि रक्त प्रायश्चित की पूरी अवधारणा ईसाई चर्च की एक मनगढ़ंत कहानी है। अगर ये सच है तो फिर 1500 ईसा पूर्व से यहूदी प्रायश्चित के दिन लेव्य व्यवस्था 1629 से क्या कर रहे थे? मुसलमान इस बात को अस्वीकार करते हैं कि ईसा हमारे पापों का स्थानापन्न है, अन्यायी का स्थानापन्न। वे कहते हैं कि एक व्यक्ति को हमारे उस पाप का दंड भुगतना पड़ता है जो उसने किया ही नहीं। फिर आप इस बात की व्याख्या कैसे करते हैं कि कुरान में ईसा की जगह एक पूरी तरह से निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो गई जबकि अल्लाह ने उसे ईसा के रूप में प्रकट किया था? क्या ये एक प्रतिस्थापन बलिदान नहीं था और अल्लाह ने एक और निर्दोष व्यक्ति को मार डाला? क्या अल्लाह नाम पहली बार कुरान में प्रकट हुआ था? क्या अल्लाह नाम कुरान के ईश्वर का निजी नाम है क्योंकि यहोवा बाइबल के ईश्वर का निजी नाम है? क्या मोहम्मद किसी ईसाई, यहूदी या केदार वंश में पैदा हुए थे? फिर उन्होंने कुरान में ये दावा क्यों किया कि वे एक पैगंबर थे? क्योंकि तौरात में यहोवा स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं तुम्हारे भाइयों में से एक पैगंबर को उत्पन्न करूंगा। तो फिर मोहम्मद किस जनजाति में पैदा हुए थे? यदि मोहम्मद एक ईश्वरवादी ईश्वर के पैगंबर थे तो फिर मोहम्मद ने मक्का के मूर्ति पूजक समारोहों में भाग क्यों लिया? हमें कुरान की एक भी आयत दिखाइए जिसमें कहा गया हो कि मुसलमानों को गैर काफिरों से दोस्ती या शांति बनाए रखनी चाहिए। मोहम्मद की सीरा यानी उनकी जीवनी उन प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा क्यों नहीं लिखी गई जिन्होंने मोहम्मद को जीवित रहते और देखा था, या उनके किसी साथी द्वारा क्यों नहीं? तो फिर क्या हम आपके पैगंबर की जीवनी को अस्वीकार कर सकते हैं? मोहम्मद की सुन्नत यानी हदीस उन प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा क्यों नहीं लिखी गई जिन्होंने मोहम्मद को देखा था, या उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों या उनके किसी साथी द्वारा? तो फिर क्या हम आपकी सभी हदीसों को, जैसा कि आप हमारी बाइबल के साथ होने का दावा करते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं? क्या कुरान की आयतें किसी मनुष्य द्वारा बदली जा सकती हैं? तो फिर सही अल बुखारी किताब 6 हदीस 4986 से 4987 में ऐसा क्यों कहा गया है कि लोगों ने कुरान में बदलाव किया? क्योंकि इसमें अबू बकर द्वारा लिखी गई कुरान से कई अंतर हैं।
मुसलमान फिर ये कहकर इसका बचाव करते हैं कि कुरान नहीं बदला है, उन्होंने सिर्फ उसके अनुवाद बदले हैं। अगर ये सच है तो फिर वो मूल कुरान कहाँ है जो उस्मान या अबू बकर ने लिखा था? यदि कुरान अबू बकर द्वारा 632 से 634 ईस्वी में लिखी गई थी, तो फिर उस्मान ने 650 ईस्वी में कुरान क्यों लिखी? बुखारी किताब 6 हदीस 509 से 510 में लिखा है कि उस्मान ने क्या जलाया और इस्लामी राज्यों के 9 प्रांतों में क्या भेजा। अल्लाह सूरा 15 आयत 9 में कहता है कि वो मूल कुरान की रक्षा करेगा, लेकिन हम ऊपर दिए गए प्रश्नों में देखते हैं कि मूल कुरान को नष्ट कर दिया गया है, बदल दिया गया है और जला दिया गया है। इसका मतलब है कि अल्लाह कुरान की रक्षा करने में विफल रहा। कृपया इसे स्पष्ट करें।